हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मेरे 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज का डे 6 है, जिसमें मैं रोज़ कैमरा के सामने 10 मिनट्स तक स्पीकिंग प्रैक्टिस करता हूँ फॉर लाइक 30 डेज। ठीक है। एंड मेरा गोल कुछ भी परफेक्ट बनना या कोई यूट्यूबर बनना नहीं है। जस्ट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग skills. Okay, so today we are going to talk about some victory achieved by our country youth. बहुत सारे चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ 1 महीने में, बहुत कुछ मूवमेंट हुआ है, बहुत लोगों ने डंडे खाए हैं और बहुत सारी इंजरी आई है, प्रोटेस्टर्स को भी आई है और पुलिस फ़ोर्स को भी आई है। सो we'll be talking about all these and everything, why it started and how it went and how finally the student has achieved the success over this protest. So रिसेंटली एक से डेढ़ महीने पहले की बात है कि हमारे जो सीजीआई हैं उन्होंने जो आज की जो हमारी यूथ है उसको किसी सेंटेंस में, मैं उसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, कुछ कॉकरोच वर्ड का इस्तेमाल कर दिया था। तो किसी एक पर्सन ने उसको एज़ अ कुछ ज़्यादा ही सीरियस या ईगो पे ले लिया और उसने इस तरीके से कुछ पोस्ट की कि व्हाई नॉट ऑल कॉकरोच यूनाइटेड। सो वैसे करके एक इंस्टाग्राम पे उसने अकाउंट क्रिएट किया और कुछ ही दिन में भाई उसके 2 करोड़ मीन्स 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हो गए। ठीक है। तो वो अलग टॉपिक है। देन उसके बाद जो पेपर लीक हुआ नीट का, जो कि पिछले साल भी हुआ था और इस बार भी हो गया। तो इस बार यूथ ने शांत बैठने की बजाय इसके ऊपर कॉल टू अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। ठीक है। क्योंकि ये पेपर लीक बहुत टाइम से हो रहे थे, लेकिन कोई एक कंक्रीट एक्शन या कुछ कोई डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार यूथ ने शांत बैठना ना सोच के उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का एक डिसीजन लिया। और ये प्रोटेस्ट कुछ जून के स्टार्टिंग से जंतर मंतर पर स्टार्ट हुआ, जिसके जो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दिपके, उसने आके इसको एक इनिशिएट दिया इस प्रोटेस्ट को। और धीरे धीरे जिस तरीके से पब्लिक इसको सपोर्ट करने लगी, इनके साथ जुड़ने लगी। ठीक है। और इसके समर्थन में पूरे पूरे दिन लोग वहाँ पे हैं। और मैं आपको बताऊँ, जून में स्टार्टिंग में जो गर्मी थी ना, जो बोलते हैं ना एकदम पीक पे थी, तो उस टाइम पे ओपन में प्रोटेस्ट करना और मतलब वी आर वाचिंग थ्रू रील और न्यूज़ चैनल ऑन टीवी, देखने में ही भाई हालत ख़राब होती है। मतलब जो लोग एक्चुअल में वहाँ बैठे हैं, दिस अ वेरी वेरी इट टेक्स अ वेरी स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए उसके लिए। ठीक है। तो ये प्रोटेस्ट कुछ दिन चलता रहा। सीजेपी के कुछ स्पोक्स पर्सन भी इसके साथ में थे एंड हमारे जो एक साइंटिस्ट हैं कश्मीर से जिनका नाम सोनम वांगचुक है, उन्होंने भी इसको बाद में ज्वाइन कर लिया। उन्होंने और भी कुछ प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, मींस लीड किया है। दे ही इज़ द साइंटिस्ट ऑफ so many things regarding the environment or machinery, electrical, solar panel, there are so many things. सो वो एक मेजर पब्लिक फिगर हैं जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को भी उन्होंने ज्वाइन किया। और ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे और भी ज़्यादा बड़ा इसलिए होता गया क्योंकि सोनम वांगचुक ने एक हंगर स्ट्राइक पे उन्होंने बिल्कुल ठान ली थी कि भाई मैं अब मैं अनलिमिटेड हंगर स्ट्राइक पे जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। गवर्नमेंट या तो मुझे सुनेगी, नहीं तो फिर मैं मर जाऊंगा। ठीक है। तो बहुत जब बिल्कुल 1 महीने समथिंग उनकी टोटल 26 डे की हंगर स्ट्राइक थी। 26 से पहले लेट्स से कुछ 17-18 दिन की हंगर स्ट्राइक हो चुकी थी। उस दिन गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस फ़ोर्स आई और उनको एकदम से जो है प्रोटेस्ट का जो स्टेज है वहाँ से उठा के उसको लेके गई। ठीक है। एंड वो एकदम से मतलब वो एक बहुत ही शॉकिंग था, लाइक पीपल आर प्रोटेस्टिंग एंड अगेन अचानक से उस पर्सन को आप लेके चले जाते हो ऐसे। ठीक है। तो बट स्टिल जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। उन्होंने बोला कि ये प्रोटेस्ट सोनम सर की एब्सेंस में इस ये प्रोटेस्ट को हम कम नहीं होने देंगे, बल्कि अब तो ये और बढ़ेगा। तो वो केस में यूथ को और भी ज़्यादा उस चीज़ से मोटिवेशन मिला कि नहीं भाई अब तो हमें रेजिग्नेशन चाहिए ही चाहिए। और भी लोग फिर जुड़ने लगे। और ऐसे चलते चलते ना 20
जुलाई आया, उन्होंने प्लान ये किया था कि 20 जुलाई को पूरी जो प्रोटेस्ट में जितने भी लोग हैं, हम लोग संसद की तरफ, पार्लियामेंट की तरफ जो है मार्च करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपनी डिमांड को रखेंगे हम, ठीक है। तो 20 तारीख को तो, और बहुत टाइम से इसका था कि बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन करेंगे, प्रोटेस्टर्स की तरफ से भी इनविटेशन आ रहा था कि बहुत अलग अलग कंट्री से लोग, अलग अलग सिटीज़ स्टेट से लोग आए, और एक्चुअल में वो हुआ भी, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठा भी हुए थे। देन एक्चुअल में वो इनिशिएशन लेना था, आगे बढ़ना था, और लोगों ने जब आगे बढ़ना शुरू किया, और फिर पुलिस फ़ोर्स की तरफ से भी पूरी वो लोग प्रिपरेशन से थे कि अगर ज़्यादा कुछ क्राउड आउट ऑफ हैंड जाता है देन वी विल हैव टू स्टार्ट लाठी चार्ज पे। पुलिस की तरफ से जो लोगों को लाठियाँ पड़ी, मतलब लोग मैं क्या बोलूँ, उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे, उसमें मेल स्टूडेंट्स थे, फीमेल थे, आदमी, औरत, बच्चे, देयर आर लॉट ऑफ पीपल। पुलिस ने बिना देखे आंखें बंद करके लाठियाँ चलाई हैं, लोगों के सर फटे हैं, हाथ पैर सब टूटे हैं, ठीक है। तो उनको लगा कि ये चीज़ करने से स्टूडेंट्स थोड़ा शांत हो जाएंगे, डर जाएंगे, बट लेट मी टेल यू, जिस दिन लाठी चार्ज हुआ है और उसके अगले दिन उससे ज़्यादा भीड़ थी। मतलब आप समझ रहे हो, यूथ, तुम यूथ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो भाई। यूथ इज़ अ एजुकेटेड यूथ ऑफ द कंट्री, हाउ यू कैन कंट्रोल देम, ठीक है। ये कोई तुम्हारा मीडिया नहीं है जो मीडिया को तुमने दो चार पैसे फेंके और बस तुम्हारे गुणगान गाने लगा। ये यूथ है, ये दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, एंड ये उनका पूरा का पूरा राइट्स है, ठीक है। और वो अपने अच्छे हक के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली में पूरे भारत से अलग अलग स्टेट से लोग आए थे, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो तुम समझ सकते हो, बट जो भी हुआ, लेकिन 20 मार्च को बहुत गलत हुआ था, पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो उनकी जो एक डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान का जो रिज़ाइन उनको चाहिए, उसके साथ फिर उनकी ये भी डिमांड ऐड होगी कि जितने भी यूथ को उन्होंने लाठीचार्ज किया था या फिर किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया था, उन सब स्टूडेंट्स को क्लीन चिट मिलनी चाहिए, और आगे फ्यूचर में भी कोई भी उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। और उस प्रोटेस्ट में काफ़ी सारे अपोजिशंस के जो लीडर हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया था, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, और प्रियंका गांधी भी थी, और काफ़ी सारे मिनिस्टर्स भी आए थे उसके अंदर, सांसद भी आए थे। तो लॉट ऑफ सपोर्ट दे आर गेटिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज, ठीक है। लेकिन आफ्टर लाठी चार्ज जो कि 20 तारीख को हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से प्रोटेस्ट में और ज़्यादा जो पावर आई है, उसके बाद किसी ने सोचा नहीं था कि भाई जो रेजिग्नेशन है वो एकदम से ऐसे हो जाएगा, और फाइनली जो है रेजिग्नेशन धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया। मैंने एक्चुअली उस टाइम इंस्टाग्राम ऑफ कर रखा था, डिलीट कर रखा था, बट जब मुझे ये न्यूज़ मिली किसी के व्हाट्सएप स्टेटस से, और मैंने तुरंत इंस्टाग्राम अगेन डाउनलोड करके मैंने न्यूज़ देखी, तो मुझे एक एक अच्छा फील आया कि यार एक्चुअल में, मतलब अगर तुम्हारी आवाज़ में दम है ना, तो कुछ भी चेंज हो सकता है। जैसे ये जो पार्टी कहती है कि हमारे पार्टीज़ में रेजिग्नेशन नहीं होते, तो भाई रेजिग्नेशन क्या, अगर यूथ अगर आवाज़ उठा रहे हैं ना, तो इवन कल को पीएम को भी रेजिग्नेशन देना पड़ सकता है, ओके। तो ये हो गया, मीन्स व्हाई इट स्टार्टेड एंड ऑल। अब इसमें ये करने से क्या होगा, मतलब लोग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, ठीक है। रेजिग्नेशन हो गया, अब क्या बदलेगा, आपका सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा, एक बंदे के हटने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बेयर मिनिमम क्या ही होगा, लोगों को अकाउंटेबिलिटी आएगी, जो अपनी पोजीशन पे वहाँ बैठा है। एटलीस्ट जो बंदा अभी नया है वो तो थोड़ा केयरफुल रहेगा, उसकी तो फटी पड़ी रहेगी, गलती से मेरे से कोई गलती ना हो जाए, ये स्टूडेंट अगेन दोबारा आ जाएंगे, मुझे रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। दूसरा, इसमें सरकार का जो एक ईगो, जो घमंड है, जो सरकार लेके बैठी थी पहाड़ की तरह ऊपर, वो चूर चूर हो गया, सरकार को आगे झुकना ही पड़ा, ठीक है। और वो बहुत एक डेमोक्रेसी में रह के अपने राइट्स के ऊपर लड़ने के बाद, अ, अगर तुम्हारी बात सही है तो सरकार को झुकना पड़ेगा, कोई भी सरकार हो उसको झुकना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लेसन जो है गवर्नमेंट के लिए यही है कि नाउ यू आर नॉट द लीडर, ठीक है। तुम हमारे लिए काम कर रहे हो, हम तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहे, तो इट मीन्स कि आगे से जो भी काम होगा ना वो केयरफुलनेस के साथ होगा, और कोई लापरवाही नहीं चाहिए उसमें। अब जो हमारी आवाज़ है वो ऐसे ही उठेगी हर एक वॉइस में, ठीक है। तो देखो, देखो, मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं अपना ओपिनियन दूँ, तो मैं इसको पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल फेयर है यार।
देखो एग्ज़ाम अगर लीक हुआ है तो वो हमारे लिए मैटर करता है यार। मैंने खुद एक एग्ज़ाम दिया है और वो क्रैक किया है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। उस लेवल का नीट के लेवल का नहीं था, बट स्टिल इट टूक मी अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू क्लियर एंड टू गेट द कॉलेज, ठीक है? तो बिल्कुल फेयर है यार। और दूसरा ये भाई अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगर कुछ हम लोग मेजर फेलियर की वजह से कुछ आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है हमें रिप्लाई करना, रिवर्ट करना है, उसका कुछ सॉल्यूशन निकालना? तो अकाउंटेबिलिटी एक मेन इश्यू है इसके अंदर जो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, ठीक है? और एट द एंड ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। अगर कुछ इश्यू आ रहा है किसी यूथ को या कोई भी संगठन हो, कोई कम्युनिटी हो यार, किसी को कुछ इश्यू आ रहा है तो वो डायरेक्टली उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करके अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और इट डज़न्ट मीन कि कोई लंड भक्त आए और वो उन्हीं से क्वेश्चन करे कि तुम आवाज़ क्यों उठा रहे हो, ना कि वो गवर्नमेंट से पूछे कि भाई तुम इनकी सुन क्यों नहीं रहे हो। तो चलो खैर लंड भक्त से तो क्या ही मैं उम्मीद करूँ। तो वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है यार, ठीक है? और दूसरी बात ये एक लॉन्ग टर्म फिक्स माँग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई क्विक चीज़ है ऐसी जिसका उन्होंने बोला और उनको उसका रिज़ल्ट मिल गया। ये एक लॉन्ग टर्म फिक्स है एंड दिस इज़ नॉट फॉर देम, दिस इज़ फॉर स्टूडेंट, जो लोग भी देश का फ्यूचर हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, ये उनके लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो ये चीज़ है। तो आई फुल्ली प्रोवाइड माई सपोर्ट और यही हमारी एक सॉलिडारिटी है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को सपोर्ट करेगा तभी जो है वॉइस में थोड़ी सी आवाज़ आएगी। हालांकि मैं वहाँ जा नहीं पाया लेकिन आई हैड माई फुल सपोर्ट।